तो मुझे भी कह रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेन लिखवाने। अबे घर तो बदली कब लोग। जी सर। आज की वीडियो में मैं आपको एक लाइव स्कैम दिखाने जा रहा हूं जो कि मेरी ही आंखों के सामने मेरे एक टीम मेंबर के साथ हो रहा था और इसमें उसको डराया जा रहा था। ये पूरा स्कैम कैसे होता है सारी ही रिकॉर्डिंग्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे एक टीममेट को कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल को रिसीव करता है तो कॉल चला जाता है IVR पर। हेलो। Dear DHL customers, your parcel has been returned due to being prohibited from sending out. For more information, please press 1. To contact the customer service, please press 0. कौन सा पैकेज? तो इस IVR में कहा जा रहा है कि ये जो कॉल है ये DHL कंपनी से है। आपका कोई पैकेज था जो कि डिलीवर नहीं हो पाया है, जिसके बारे में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो 1 प्रेस कीजिए और अगर आपको कस्टमर केयर से बात करनी है तो 0 प्रेस कीजिए। अब सरप्राइजिंगली यहां पर उस व्यक्ति ने कुछ भी प्रेस नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली जो कॉल थी वो कस्टमर केयर के पास चली गई। हेलो DHL कस्टमर सर्विस सेंटर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर मुझे अभी फोन आया था कि मेरा कोई पार्सल है वो वापस हो गया है। सर आप अपना नाम बता दें, मैं चेक करता हूँ सिस्टम में, आपको बताता हूँ सर। जी मेरा नाम हाँ। अब यहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात की जा रही है और जो हमारा टीममेट था उसको लग रहा था कि शायद उसका कोई अमेज़न का पार्सल आने वाला होगा या फैमिली ने कुछ ऑर्डर किया होगा, तो वो उस पार्सल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था क्योंकि उस वक्त तक उसको पता नहीं था कि ये स्कैम हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से चल रहे हैं। ओके सर, आई चेक इन माय सिस्टम, few second wait. ओके Sir, I found a notification regarding a problem with the parcel you sent. ओके Let me explain the situation to you. If you have any question, please ask me immediately. ओके According to this notification, on March 28, 2024, you sent an international parcel from Mumbai, which was rejected by Mumbai Customs due to containing illegal items. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने कोई पैकेज भेजा था जो कि डिलीवर नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कुछ इलीगल आइटम्स थे। Who is conducting further investigation on this parcel? Sir, did the parcel you sent follow the regulation I just mentioned you just now, sir? सर बट आई हैवंट सेंट एनी पार्सल। Let me verify the sender name on the parcel is and Yes. the phone number is अब यहाँ पर जो मेरा टीममेट था उसने कहा कि मैंने कोई भी पैकेज नहीं भेजा है, तो उसने मेरे टीममेट का नाम पहले ही पूछ लिया था। तो अब वो डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए उसको उसका नाम और उसका नंबर बता रहा है। 776. यस Is सर। this phone number you used? नो सर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट बट आई हैवंट सेंट एनी पार्सल टू एनीवन। Sir, 28 on 28 March you are in Mumbai. Sir, नो 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 the receiver name is Mr. Wangli. You know him, sir? नो नो Because this parcel is sent from Mumbai to Shanghai, sir. आई डोंट Sir, नो एनीथिंग। It means you don't send this parcel. No, no, sir. I haven't sent any parcel and I am staying in Dehradun. I haven't been to Mumbai. अब यहाँ पर उसको कहा जा रहा है कि आप 28 तारीख को मुंबई में थे और आपने मुंबई से शंघाई में कोई पार्सल भेजा है और किसी चाइनीज व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। आप सोच रहे हो कि आपको ठगने के लिए कितने प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा है ताकि आपको यकीन हो जाए, लेकिन अगर आप ध्यान से इसकी इंग्लिश सुनोगे आपको लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ है। Okay, sir. Here the Aadhaar ID is also registered. Okay. Did you ever lose your Aadhaar ID or personal documents? No, sir. What's the ID? Sir, only mention in the notification content of the parcel, receiver name, sender name, receiver address, sender address, and Aadhaar ID is registered in status only. Not mention here the Aadhaar ID number or any other. Sir, I haven't sent anything. Sir, it means you want to say that someone used your personal. Yeah, yes, Right, sir? yes. तो यहाँ पर मेरे टीममेट को बताया गया है कि हमारे पास आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड नंबर है। तो मेरे टीममेट ने पूछा कि क्या है आधार कार्ड नंबर, तो अब वो कहता है कि हमें सिर्फ पता है कि आधार कार्ड है, क्योंकि उनके पास एक्चुअल में आपके नंबर के अलावा कोई और डिटेल्स नहीं होती हैं। जैसे ही आप डिटेल्स देते जाते हैं वही डिटेल्स ऐड होती जाती है और फिर वो वही डिटेल्स आपको बताते हैं। Sir, I suggest you. There are two ways. If you are in Mumbai, go to local Mumbai police station and launch a report. Where? Sir, and the other way to launch a complaint online.
अब यहाँ पर मेरा टीममेट कह रहा था कि उसने कोई पार्सल नहीं भेजा है, तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है आपने पार्सल नहीं भेजा। तो यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में हैं तो आप मुंबई के किसी लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल कर लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर लो। अब क्योंकि फोन नंबर के थ्रू उन्हें पता है कि ये जो व्यक्ति है ये मुंबई का नहीं है, इसलिए वो मुंबई की बात कर रहे हैं। अगर आप मुंबई के होते तो यहाँ पर वो किसी और सिटी का नाम लेता, और जाहिर सी बात है कि आप उस सिटी में जाके तो FIR फाइल नहीं करेंगे, और आपके पास ऑप्शन बचेगा ऑनलाइन FIR फाइल करना। Your line passing through our emergency line forwarded to full Mumbai local police station. अब यहां पर उसने सबसे बड़ी बात की जिससे हमें लगा कि ये स्कैमर हो सकता है। यहां तक हमें लग रहा था कि जेन्युइनली हो भी सकता है कि आपकी आईडीज का यूज करके किसी ने किसी को पार्सल भेज दिया हो। बट वो क्या कहता है कि मैं आपकी कॉल को यहीं बैठे बैठे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर देता हूं। If you have pen and paper, I give all the information related to the parcel. So after this, you are able to launch a report, sir. तो हमारे टीममेट ने कहा कि ठीक है आप ट्रांसफर कर दो। तो उसने कहा कि आप एक पेन और पेपर लेके तैयार रहो, मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूं कि उस पार्सल में क्या क्या है जो कि आप पुलिस को बताओगे। अब देखो ये उसे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सब किया जा रहा है आपका भरोसा जीतने के लिए कि सच में ऐसी चीजें हैं। तो अब वो उस पार्सल के बारे में डिटेल में बताता है कि उस पार्सल के अंदर क्या क्या है। अब आप यहां पर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब कुछ आपको डराने के लिए किया जा रहा है और ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी जिसको सुन के आप खुद डर जाएंगे। This information is helpful to launch a report. Okay. Okay, sir. Sir, you have pen and paper. Yeah. Document number IN 77769. Delivery date 28 March 2024. Sir, Sorry? is the package delivered? No, sir. It is under custom in custody, sir. Okay. Sender address Mumbai Andheri Street 33 Wrangley 339 house number N And 76 okay. Shanghai, China. Okay. Content of the parcel. Okay. Content. तो पहले उसने बहुत सारी डिटेल्स दी कि यहां से पार्सल भेजा जा रहा था, इसको भेजा जा रहा था, और अब वो बता रहा है कि पार्सल के अंदर क्या क्या है। Bunch of ATM cards. Okay. 15 passport. Okay. Fabric 4 Fa- kg. Okay. 1 laptop Okay. and MDMA. What is MDMA? Sir, MDMA narcotics drug, which is all over the world banned. Okay. So, you just tell me how to file a complaint. Sir, to file a complaint, Yeah. when your line is forwarded in police office, Mumbai police station, you give all the information that I give you. तो यहां पर ये मेरे टीममेट को समझा रहा है कि आप ये सारी डिटेल्स पुलिस ऑफिसर को देना और उसको बताना कि मेरी डिटेल्स का गलत यूज किया जा रहा है इन पार्सल को भेजने के लिए। Within 5 to 15 seconds, the line will be connected to Mumbai local police department. Hope this will be helping you today. Please hold on line. अब जो कॉल है वो मुंबई पुलिस को ट्रांसफर की जाती है, और ट्रांसफर करते हुए सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वहां पर सुनाया जा रहा है IVR में कि आपकी कॉल को मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आप और ज्यादा डरें और उनकी स्कैम करने के चांसेस बढ़ जाएं। The call is being transferred to Mumbai Police Headquarters. All the recording system is being activated. Please stay on the line. तो version अब मेरे The नाम call पूरा is हो। being transferred. Hello, Mumbai police. हेलो सर। सर मुझे एक फोन आया था अभी। हाँ, क्या फोन आया? सर आप कहाँ से हो? हैं? सर आप कहाँ से बोल रहे हो? मुझे भी एक लाइन ट्रांसफर की गई मेरी मुंबई पुलिस। फोन किया? मैंने नहीं किया सर, लाइन हाँ, ट्रांसफर मुंबई हुई है। पुलिस। हाँ मुंबई पुलिस। सर, DHL कस्टमर सर्विस जो है। तुमने नहीं किया, लाइन ट्रांसफर हुई है? हाँ, लाइन ट्रांसफर हुई है। अच्छा, तो तुमने बोला होगा तो लाइन ट्रांसफर हुई है। सर मैं नहीं, सर मुझे DHL कस्टमर सर्विस का वो आया था, फोन आया था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मेरे नाम से कोई पैकेज है, तो मैंने बोला मैंने तो कोई पैकेज सेंड नहीं किया है। हाँ। हाँ, तो उसी के बाद उन्होंने बोला कि आपको रिपोर्ट लिखवानी होगी। कैसा पैकेज सेंड नहीं किया है? कौन सा पैकेज? इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने या नहीं? सर दिए उन्होंने कि DHL कस्टमर सर्विस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं कि मुंबई अंधेरी से सेंड हुआ है हाँ हाँ, मेरे नाम से। तुम्हारे नाम से एक पैकेज सेंड हुआ है मेरी पे। हाँ। हेलो? हाँ जी हाँ। हाँ, क्या पैकेज सेंड हुआ है? सर उसका डॉक्यूमेंट नंबर है मुझ पे, IN 77769।
अच्छा, जी और क्या है उसका, और क्या डिटेल बताई उन्होंने? सर, ये भी डॉक्यूमेंट नंबर बताया है कि आप उनसे पता कर लेना। हैं? ये आप उनसे DHL वाले से पता कर लेना ना, डॉक्यूमेंट नंबर बताया उन्होंने मुझे। तो मैं उनसे क्यों पता करूं? कंप्लेंट तुमने लिखवानी है, उन्होंने उन्होंने लिखवानी है? हाँ, और क्या कंप्लेंट लिखवानी है तुमने पुलिस स्टेशन? तो जैसे ही कॉल मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हुई, जो कि एक्चुअल में मुंबई पुलिस को ट्रांसफर नहीं हुई है, ये वही स्कैमर्स की टीम में से एक व्यक्ति है जो कि मुंबई पुलिस का बनने का शो ऑफ कर रहा है और इस तरीके से आपको डराने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर ये देखना थोड़ा अकड़ के बात कर रहा है। और जो मेरा टीममेट है वो भी बोल रहा है सर आप उनसे पूछ लो। अब क्योंकि यहां पर मेरे टीममेट को समझ आ गया था कि ये एक स्कैम है, तो उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब कॉल डिस्कनेक्ट होते ही सोचो मुंबई पुलिस खुद से दोबारा 2 सेकंड के अंदर ही कॉल बैक कर देती है। हेलो, हेलो जी, हेलो। अरे तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, बोलो। कॉल की पार्टी तुमने? अबे तो मेरा टाइम वेस्ट करने आया है, हैं? इसको तंग करते हो तुम? नहीं सर, सर मुझे तो कॉल ट्रांसफर हुआ था, मैंने कॉल नहीं किया था आपको ना। कॉल ट्रांसफर हुआ था तुम्हारा, हैं? इसको तंग करने के लिए फोन करते हो तुम लोग? नहीं सर, मेरा कॉल ट्रांसफर हुआ था आपको, मैं आपको नंबर देता हूँ जिन्होंने कॉल ट्रांसफर किया था। जिन्होंने, तुमने नहीं कहा था कॉल ट्रांसफर की जाए? ठीक है सर। मैं तुम्हारा नंबर ट्रेस करता हूँ एक मिनट। अच्छा हाँ, अच्छा, बकवास कर रहे हो आगे? सर, मैंने आपको कोई कॉल ट्रांसफर करने को नहीं कहा, उन्होंने खुद किया। उन्होंने कुछ किया, जब वो कर रहे थे तो मना नहीं कर सकता उल्टा कि मेरे कॉल ट्रांसफर क्यों कर रहे हो पुलिस स्टेशन में? सर उन्होंने बोला बोलने क्या है तुम यहाँ पे, हैं? उन्होंने बोला कंप्लेन लिखवानी है। किस चीज की कंप्लेंट लिखवानी है? मैंने तो पूछते पूछता किस चीज की कंप्लेंट है? सर आप मुझे कंप्लेन लिखाने का प्रोसीजर बताएंगे आगे? क्या कंप्लेंट लिखवानी है ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किस चीज की कंप्लेंट लिखवानी है तुमने? सर उन्होंने बोला कि एक पैकेज है मेरे नाम से। तो आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो स्कैमर पुलिस वाला बनने की एक्टिंग कर रहा है, ये शुरू से ही धमकाना डराना शुरू कर दे रहा है और हड़का रहा है, बीच में गाली गलौज भी कर रहा है। ये सब कुछ आपको डराने के लिए किया जाता है। हाँ, तो उन्होंने बोला एक पैकेज है मेरे नाम से, तो उन्होंने उसका डॉक्यूमेंट नंबर दिया था। हाँ, तो तुमने फिर पूछा नहीं कि कौन सा पैकेज है? अगर पैकेज जो है, पैकेज ऐसा कैसा पैकेज, तो उसके लिए कंप्लेंट लिखवानी है तुमने? पैकेज के कंप्लेन लिखवानी। कंप्लेन ये है कि मैंने नहीं भेजा है, मेरे नाम से किसी ने भेजा है। अच्छा, तुमने नहीं भेजा, तुम्हारे नाम से किसी ने भेजा? जी। कहाँ भेज रहा था वो? पता नहीं, कहीं बैंगली स्ट्रीट 339 चाइना। क्या? चाइना चाइना। मैं ऐसा करता हूँ, तेरा नंबर चेंज करके ना तेरे नियर स्टेशन में तेरा नंबर भेज देता हूँ। अब देखो और ज्यादा डराने के लिए क्या कहता है कि मैं एक काम करता हूं, तेरा नंबर ट्रेस करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेज देता हूं। बट लिटरली जिस तरीके से बात कर रहा था, मैं सामने बैठा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद बता रहा है कि उसके बाद तुझे सामने बिठा के पूछेंगे कि तूने क्या किया। मैं ऐसा करता हूँ, तेरा नंबर चेंज करके ना तेरे नियर स्टेशन में तेरा नंबर भेज देता हूँ, ठीक है? वो तुझे उठा के तुझे सामने बिठा के तुझसे पूछेंगे तूने क्या कंप्लेंट करवानी है। अच्छा सर। हाँ, अच्छा सर। अच्छा, वो बकवास करते हो आगे? अच्छा, अब क्योंकि हमें तो समझ आ गया था कि ये स्कैम कर रहा है, तो मेरे टीममेट ने ऐसे ही बोल दिया अच्छा, बट वो और ज्यादा डराने के लिए अच्छा। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन? मतलब ये जो पैकेज है मेरे नाम से उसका। तो पैकेज के बारे में डिटेल बताओगे तो मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या सोल्यूशन है इसका। सर ये डॉक्यूमेंट नंबर भेजा है ना उन्होंने, डॉक्यूमेंट नंबर बताओ जरा, मैं क्या करता हूँ। N77769। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, ये पैकेज कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला उनके पास है, DHL वालों के पास। DHL वालों के पास है ये पैकेज? जी। यहाँ दिख रहा है मुझे कि तुम्हें DHL वालों ने ही यहाँ ट्रांसफर किया। इस नंबर को ट्रांसफर अब इसके बाद फिर से डराने के लिए वो इस तरीके से बोलता है जैसे वो अभी पुलिस स्टेशन में बैठा है और अपने किसी ऑफिसर को बोल रहा होगा कि इस नंबर को ट्रेस करो, और वहां पर मेरे टीममेट का नंबर भी बोलता है। ये एक नंबर को टेस्ट करो, कहाँ से बात कर रही है? ओके, कॉपी। अब यहाँ पर फिर से वो एक्टिंग कर रहा था किसी टीममेट को बुलाने की, तो हमने फिर से यहाँ पर कॉल काट दी। बट जैसे ही कॉल काटी वैसे ही दोबारा से कॉल आ गया। हेलो। हेलो, हाँ सर बोलिए। तुमने अगेन कॉल काटी है? सर यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं जहाँ पे हूँ मैं अभी ना, बात कट जा रहा है कॉल। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? सर शुभम शुभम। अब यहाँ पर हमने एक फेक नाम उसको बता दिया। तुमने झूठ बोला मुझसे, ये पार्सल DHL वालों के पास है? सर उन्हीं के पास है, उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया। ये पार्सल कस्टम में है। अच्छा। तो इसमें क्या चीज है? एक मिनट। अब देखो हमने उसे कोई भी डिटेल नहीं दी कि उस पार्सल में क्या है, लेकिन उसको पता है कि पार्सल में क्या है, और उसके बाद उसकी एक्टिंग देखना आप। पासपोर्ट, ATM कार्ड एंड ट्रक, एम्प्टी में ट्रक।
अबे ड्रग्स स्मगलिंग कर लो तू, जी सर। ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हो तू? नहीं सर मैंने तो पैकेज भेजा ही नहीं, मैंने तो पैकेज भेजा ही नहीं है तो ये तुम्हारे बाप ने भेजा फिर? सर। मैं तो मुंबई आया ही नहीं हूँ तो ये किसने पार्सल भेज दिए? सर। वही तो वो इसी की तो रिपोर्ट लिखाएंगे तो। और अभी तुमने कहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, अभी तुम कह रहे हो उसी की रिकॉर्ड लिखवानी है। मेरे पार्सल में ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है। सर मैंने कहा जो पैकेज मेरे नाम से भेजा गया है मुझे उसकी रिपोर्ट लिखानी है, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है। अच्छा, तुम्हें वहां से जो कार आई उनने बोला कि पैकेज तुम्हारे नाम का है, तुमने ये नहीं पूछा कि उसमें है क्या? अब देखो मेरा जो टीममेट था वो स्कैमर्स के साथ कॉपरेट नहीं कर रहा था, उतना ज्यादा डर नहीं रहा था, तो उसे खुद से ही चीजें बतानी पड़ रही थी कि अरे उसने तुम्हें कॉल किया तो उसने तुम्हें बताया नहीं कि पैकेज में क्या क्या है। जबकि इस केस में अगर और कोई व्यक्ति होता जिसको उतना ज्यादा पता नहीं होता, वो बहुत ज्यादा डर जाता, उसे बोलता सर प्लीज मेरा नंबर ट्रेस मत करवाओ सर प्लीज पुलिस स्टेशन में इसको रेफर मत करो सर प्लीज कुछ करवा दो। ऐसे वो और ज्यादा डरता, और जब आप डरते तो वो और ज्यादा डराता। सर मैं क्या बोल रहा था, मैं इधर अपने लोकल स्टेशन में लिखवा देता हूँ कंप्लेन, 0 FIR करवा देंगे तो। ऑलरेडी तुम्हारा नंबर सेंड कर रही है। अब मेरे टीममेट ने उसको बोला कि एक काम करता हूं कि मैं खुद से ही जाके कंप्लेन फाइल करवा देता हूं। उसको लगा था कि ये डरेगा, अगर डरता तो फिर वो और ज्यादा स्कैम करने की कोशिश करता, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरा। अच्छा ओके, तुम जाओ अपना सामान भी लेके जाना साथ में। सर कौन से स्टेशन में भेजा आपने? यहाँ है ना? मेरे बाप स्टेशन। जी सर आवाज नहीं आ रही, क्या बोला आपने? जी सर कौन से स्टेशन में भेजा आपने, मुझे बता देते तो मैं वहीं चलवाते फिर। तुझे नहीं पता कि कौन सा स्टेशन तुम्हें लगता है? कौन सा है? 3-4 है ना? आपने जो बताया वहाँ का क्या है, वहाँ का नंबर वगैरह दे थे सर। आप मुझे बता देते ना कौन से स्टेशन में भेजिए, कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। अच्छा, हाँ कौन से पुलिस स्टेशन में जाना मुझे ये बता। अब देखो उसको पता तो है नहीं कि हम कौन से एरिया से हैं और हमारे पास का कौन सा पुलिस स्टेशन है, तो वो हमें डराने के लिए क्या बोलता है कि तेरे पास वाले पुलिस स्टेशन में हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो मेरे टीममेट ने पूछा कि कौन से वाले स्टेशन में दी, तो अब क्योंकि उसको पता तो है नहीं कि उसके पास में कौन सा पुलिस स्टेशन है और वो सिर्फ हवाई बातें कर रहा है, तो इसलिए वो अब इससे ही पूछता है क्यों तुझे नहीं पता कि तेरे पास में कौन सा पुलिस स्टेशन है। सर आपने जिसमें भेजा आप मुझे बताए थे ना वाले। तू कौन से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मुझे ये बता। सर जहाँ आप भेजोगे वहाँ पे जाऊंगा मैं, अपने आप में आ जाएंगे। तू जहाँ पुलिस स्टेशन जा रहा है ना मुझे उसका पता बता दे बस। और काज चलती रहे होगी तू जी? काज चलती रहे पुलिस स्टेशन जा रही अभी, मेरी बात करवा हमसे। सर आप फोन करके बोले थे उनको। सर मैं तो नहीं जानता ना किसी को पुलिस स्टेशन में। आप बात करवाते तो मेरी हेल्प हो जाती। तू मुझे भी कह रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेन लिखवाने, तो क्या ये कार चलती रहे? ओके, कार नहीं काटनी दूंगी। तो सर पुलिस स्टेशन ही मैं ऑनलाइन कर देता हूँ फिर 0 FIR। वो तो ऑल ओवर इंडिया होती है ना एप्लीकेबल, उसमें स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है सर। मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? ठीक है सर कोई बात। अब लास्ट में जब उसको समझ आ गया कि वो इसको स्कैम नहीं कर पाएगा, तो उसने कुछ गालियां दी और खुद से फोन काट दिया। अब देखो यहाँ पर पहली चीज तो आपको क्लियर कर दूं कि वो कोई पुलिस वाला नहीं था और ये कोई DHL कंपनी से भी नहीं थे, ये सिर्फ DHL कंपनी का नाम यूज कर रहे थे। और जरूरी नहीं है कि आपके केस में DHL का नाम यूज करें, कहीं पे FedEx का कर लेंगे, किसी भी कंपनी का ये नाम यूज कर सकते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में आपकी बात एक टेलीकॉलर से होती है। जो भी एक स्कैमर होता है वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें बताता है कि आपके नाम पे एक पैकेज डिलीवर किया जा रहा था, जिसमें बहुत सारी इलीगल चीजें हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के थ्रू आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सच में ऐसा हुआ है। जैसे कन्विंस करने के लिए वो आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर बता रहा है, उसके अंदर क्या क्या सामान डिलीवर किया जा रहा था वो बता रहा है, कौन भेज रहा था उसका एड्रेस क्या था, कहां भेजा जा रहा था उसका एड्रेस क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। अब बहुत सारे केसेस में उन्हें आपका नाम पता नहीं होता है, तो जो भी नाम आप उनको बताएंगे वो नाम मान लेंगे, और कुछ केसेस में हो सकता है कि उनके पास जो डेटा लीक होके आया हो उसमें आपका नाम भी हो, तो नाम भी पता उन्हें हो सकता है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में जो वो स्कैमर होता है वो एक दूसरे स्कैमर को कॉल ट्रांसफर करता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी जो कॉल है वो एक पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की जा रही है, जो कि एक्चुअल में किसी पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि वो जो पहला स्कैमर था उसके सीनियर को ट्रांसफर की जाती है, मतलब वो और बड़ा वाला स्कैमर होता है। अब इसके बाद जो सीनियर स्कैमर है जो कि पुलिस वाला बनके आपसे बात कर रहा है, वो आपको डराने की कोशिश करता है, आपको बोलता है कि आपके नाम पे FIR फाइल हो गई है, आपको घर से उठा देंगे, आपके पास के पुलिस स्टेशन में मैंने इंफॉर्मेशन भेज दी है, थोड़ी देर में ही उठाने आने वाले होंगे, और ऐसी बहुत सारी बातों से आपको डराया जाता है। कई बार डराने के लिए आपको ये ऑफिशियल ईमेल भी भेजते हैं,
जो कि एक फेक ईमेल होगी, उसमें लिखा होगा कि आपके नाम पे FIR फाइल हो गई है, या फिर हो सकता है कि आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें, या फिर आपको नॉर्मल वाला मैसेज भेजें, उसमें बताएं कि आपके नाम पे FIR फाइल हो गई है, जो कि सब फेक होगा। बट जब इतनी चीजें होंगी तो आप बहुत ज्यादा डर चुके होंगे, और उसके बाद वो आपको कहेगा कि चल एक काम करता हूं, तेरे लिए मुझे पता है कि तू इनोसेंट है, एक काम करता हूं कि तू थोड़े बहुत पैसे मुझे भेज दे, मैं ये सारा मामला जो है वो क्लियर करवा दूंगा। मतलब तेरा नाम कहीं पर आएगा ही नहीं, जो कि एक्चुअल में नहीं है। अब यहां पर क्योंकि आप बहुत ज्यादा डर रखे हैं, तो डर के मारे आप थोड़ा बहुत पैसा ट्रांसफर कर देंगे, और ज्यादातर लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर मान लो आपने 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए उसने मांग लिए और वो आपने ट्रांसफर कर दिए, तो उसको पता है कि ये एक पोटेंशियल विक्टिम है जिसको और ज्यादा लूटा जा सकता है, तो अब वो फिर से किसी बहाने से आपसे पैसा मांगेगा। आप थोड़ा पैसा ऑलरेडी पहले भर चुके हैं, दोबारा भरोगे, और आखिरी मौके तक, जब तक वो आपसे पैसा लूट सकता है, आपकी सारी जायदाद ना बिकवा दे, तब तक वो आपको लूटता रहेगा। और लास्ट में जाके जब आपको समझ आएगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि ये सारा आपके साथ स्कैम हुआ था। अब ऐसे में सोचो कि आप कितना ज्यादा परेशान होंगे। अगर आप नहीं, किसी और व्यक्ति के साथ भी होता है तो वो कितना ज्यादा परेशान होता है। अब हमारे साथ तो वो ये स्कैम नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे स्कैम डेली हो रहे हैं। जैसे ये एक आर्टिकल देखिए, इसको कुरियर स्कैम बोला जाता है। तो एक बेंगलोर के व्यक्ति से इन्होंने 1.2 करोड़ रुपीस लूटे थे, जिसमें उसको भी भरोसा दिलाने के लिए ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, सेंडर इन्फॉर्मेशन दी गई। अब हमारे पास जो कॉल्स आ रही थी वो तो अलग अलग मोबाइल नंबर से आ रही थी। कोई मोबाइल नंबर कश्मीर का था, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई बेंगलोर का था। बट कई बार कॉलर आईडी स्पूफ करके आपको जेन्युइन नंबर से भी कॉल आ सकती है, जैसा इस बेंगलोर वाले केस में हुआ था। अब जब इस व्यक्ति को भरोसा हो गया कि वो जो पैकेज है वो रियल है और वो अब बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, तब उन स्कैमर्स ने इस विक्टिम से अलग अलग तरीके से पैसे लिए, और ऐसे टोटल 1.2 करोड़ रुपीस ले लिए। अब DHL का तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन FedEx ने एक वार्निंग इशू कर रखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस तरीके के फ्रॉड होते हैं। अब अगर आपको इन स्कैम से बचना है और आप चाहते हैं कि बाकी लोगों के साथ भी ये स्कैम ना हो, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो में एक कमेंट करो, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो ये वीडियो बाकी लोगों को भी रिकमेंड होगी और ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। और इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो और उन्हें बोलो कि वो इस वीडियो को देखें, ताकि उन्हें भी समझ आए कि इस तरीके के स्कैम्स होते हैं। और अगर आपको कभी इस तरीके का कॉल आता है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी हाल में शेयर मत कीजिए। स्कैमर्स आपको डराने के लिए कोई ईमेल भी भेज सकते हैं, कोई मैसेज भी भेज सकते हैं किसी एडवोकेट के नाम से या फिर किसी पुलिस ऑफिशियल के नाम से। तीसरा, अगर आपको कभी इस तरीके का कॉल आता है तो उस कॉल को आप ट्रू कॉलर में रिपोर्ट कर दो, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए, और हो सके तो आप किसी पुलिस स्टेशन में भी उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। चौथा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑनलाइन किसी पे भरोसा करके उसके अकाउंट में पैसे मत ट्रांसफर करो, क्योंकि ऑनलाइन ही सबसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं। और फिफ्थ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और जो हमने इस वीडियो में किया, वो है कि अगर आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप उन स्कैमर्स का टाइम पास भी कर सकते हो। बहुत देर तक बात करोगे तो वो बाकी लोगों को जो कॉल करने वाले थे उन लोगों को कॉल नहीं कर पाएंगे। आप तो वैसे भी हमारी वीडियो देखकर समझदार हो गए हो, तो आपको वो स्कैम कर नहीं पाएंगे और इससे उनका टाइम वेस्ट होगा, और जब बहुत सारे लोग उनका टाइम वेस्ट करेंगे तो उनका मोटिवेशन कम होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे स्कैम्स के ऊपर वीडियो लेकर आएं तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आपने जरूर शेयर करना है, और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।